हेलो एवरीवन, टू द पॉइंट स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ामों में अभी तक जितने भी हिंदी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन सभी क्वेश्चनों का एक कम्बिनेशन है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे, उसमें वर्ड से संबंधित क्वेश्चन को देख लिए थे, लगभग 100 क्वेश्चन, और इसमें हम लोग देखेंगे संधि विच्छेद से संबंधित क्वेश्चन जो पूछे गए एग्जामों में। जैसा कि देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि आबकारी सिपाही द्वितीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगामी जो 4 अप्रैल को एग्ज़ाम है फॉरेस्ट गार्ड का, वहाँ पे ये बेनिफिट होगा। तो देखते हैं, ये घटना चक्र पुस्तक से लिया गया है, तो आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या कहलाता है वो? ऑप्शन है अवयव, प्रत्यय, समास, संधि। तो उसे क्या कहते हैं? संधि कहा जाता है। ठीक है, तो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संधियां 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? देखिए, स्वर संधि भी ये संधि का प्रकार है, व्यंजन संधि भी संधि का प्रकार है, विसर्ग संधि भी, लेकिन जो अनुस्वर संधि है ये जो है संधि का प्रकार नहीं है। तो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है? तो जैसा कि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, 3 प्रकार हो जाएंगे। का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रत्नाकर की अगर बात करें तो रत्नाकर जो है रत्न प्लस आकर से मिलकर बना है। क्या है? रत्न प्लस आकर से मिलकर बना है रत्नाकर। इसमें कौन सी है? दीर्घ संधि है। देखिए, एक आ रत्न में है और एक आ यहाँ पे है, तो दोनों मिलकर अपराग मात्रा आ बन जा रहे हैं, मतलब रत्न और आकर मिल जा रहे हैं रत्नाकर में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दीर्घ संधि है। अगर आपको संधि समझना है तो संधि से रिलेटेड जो है वीडियो पड़े हुए हैं, उसको आप देख के समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। स्वर संधि को पहचानना है, तो ऑप्शन है पुस्तकालय, सदगति। सदगति में तो स्वर संधि है नहीं। ठीक है, तो व्यंजन है। दिग्दर्शन, ये भी व्यंजन है। उज्ज्वल, इसमें भी तो पूछा जा रहा है स्वर संधि, तो स्वर संधि में कौन है? पुस्तकालय। पुस्तक आ और फिर आ। ठीक है, लघु या दीर्घ जब मिलते हैं तो क्या हो जा रहा है? पुस्तक और आलय। यहाँ पे देखिए बन रहा है पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय हो जा रहा है, स्वर संधि है। अगर हम बात करें तो पुस्तका, यहाँ पे आ का मात्रा हो रहा ना, दीर्घ आ, तो क्या हो रहा है? ये दीर्घ संधि हो रही है, दीर्घ स्वर संधि है। क्वेश्चन नंबर 6, संख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन ए है सखी प्लस आगमन, बी जो है सखी प्लस आगमन, तीसरा सखी प्लस गमन, चौथा संख्या प्लस गमन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सखी प्लस क्या हो जाएगा? सखी प्लस आगमन हो जाएगा। सही आंसर सखी प्लस आगमन हो जाएगा। देखिए, संख्या गमन में क्या होता है, ये छोटी ई और बड़ी ई के पश्चात जब ई को क्या हो जाता है, तथा छोटी तथा बड़ी ई को छोड़कर कोई असवर्ण स्वर हो तो ई और ई के स्थान पर क्या हो जाता है? या हो जाता है। जैसे संख्या गमन में क्या हो जाता है? सखी प्लस आगमन क्या हो जा रहा है? देखिए, हम पहले ही बता चुके हैं, आप वीडियो अगर देखे होंगे तो जब स्वर संधि हमने बताया था तो वहाँ पे देखा था कि देखिए जहाँ पे या आ जाता है वो क्या होता है? यड़ संधि होता है। लेकिन क्या है कि स्वर संधि का ही जो है ये रूप है यड़ संधि। तो इसमें क्या होता है? इसका संधि विच्छेद करके सखी प्लस आगमन, सखी ई हो रहा है और आ हो रहा है, विपरीत स्वर हैं, विपरीत स्वर मिलके क्या बना रहे हैं? ई जो है क्या हो जा रहा है? या बन जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? सखी प्लस आगमन क्या होगा? संख्या गमन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अभि प्लस उदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन है अभ्युदय, अभ्योदय,
अभ्युदय, अभ्युदय। तो सही क्या हो जाएगा? अभ्युदय होगा। अभि प्लस उदय, अभि, ठीक है, ई हो जा रहा है, क्या हो रहा है? अभि में ई हो जा रहा है और ऊ हो जा रहा है, दोनों क्या है? विपरीत हैं, और क्या मिलके बन रहा है? या हो जा रहा है, ठीक है, या बन जा रहा है ना अभ्युदय, तो या हो गया यड़ संधि। क्वेश्चन नंबर 8, रीति प्लस अनुसार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रीति प्लस अनुसार, तो क्या हो जाएगा? रीत्यानुसार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीत्यानुसार। रीति में क्या है? ई है, और प्लस क्या है? दोनों विपरीत हैं, दोनों स्वर विपरीत हैं, तो कौन सा संधि होगा? यड़ संधि हो जाएगा। आ प्लस ई प्लस आ मिलके क्या हो जा रहा है? या। अगला क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से संधि है एतन्न मुरारी। एतन्न मुरारी संधि कौन सा होगा? एतन्न, ठीक है। जब ऐसे शब्द आते हैं तो क्या है? यहाँ पे स्वर नहीं पता चल रहा है, इसका मतलब कौन सा होगा? ये एतन्न मुरारी व्यंजन संधि होगा, ठीक है। व्यंजन संधि में जैसे चिन्मय हो जाएगा, वाक प्लस में वाकमय हो जाएगा। तो दोनों तरह से क्वेश्चन बनते हैं, या तो नाम दे दिया जाता है, संधि विच्छेद निकाला था संधि का, उसको ऐड करना रहता है कि इसका संधि क्या होगा, ठीक है, विच्छेद का संधि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि है? पूछा जा रहा है किसमें स्वर संधि है? तपोगुण, तपोगुण, ठीक है। रामायण, अब स्वर संधि। अतयो, सज्जन, तो स्वर संधि की क्या होती है? जिसमें स्वर आपस में मिलते हैं, चाहे लघु हो चाहे दीर्घ हो, ठीक है। जब दो स्वर आपस में मिलते हैं स्वर संधि होती है। रामायण में क्या हो रहा है? राम प्लस आयन, तो राम में आ हो रहा है और फिर आ, दोनों मिलके अपराग मात्रा आ हो जा रहा है, बड़ा आ हो जा रहा है, तो दीर्घ संधि हो जाएगा रामायण, ठीक है। राम प्लस अयन, राम प्लस अयन मिलके क्या हो रहा है? रामायण हो जाए। तपोगुण की बात करें तो तपह विसर्ग संधि हो जाए, तपह प्लस गुण हो जाएगा तपोगुण। सज्जन की बात करें तो सत प्लस जन हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। अगला, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? श्रद्धानंद, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? पूछा जा रहा है श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो श्रद्धानंद की बात करें, श्रद्धा प्लस नंद, ठीक है, श्रद्धानंद, श्रद्धा प्लस आनंद, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, श्रद्धा प्लस आनंद। अगर हम संधि की बात करें तो कौन सी संधि होगी? देखिए श्रद्धा, श्रद्धा में आ रहा है और फिर यहाँ पे आ रहा है, दोनों सेम, और क्या है? दीर्घ प्लस लघु, क्या बनाएंगे? दीर्घ बनाएंगे, तो दीर्घ में क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। श्रद्धा प्लस आनंद दीर्घ संधि हो जाएगा। अगला, महोत्सव में कौन सा संधि है? तो ओ का मात्रा किसमें लगता था? महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव क्या हो जाएगा? महोत्सव हो जाएगा। और जहां पे महा, महा में क्या होगा? आ का मात्रा है, क्या है? आ की, देखिए महोत्सव में क्या है? महा है ना, इसका संधि विच्छेद महा है, तो महा में क्या है? लास्ट में आ है, और क्या है? उत्सव है, तो दोनों क्या है? जहाँ पे ऊ ऐसे शब्द आ रहे हैं, आ प्लस ऊ आ रहे हैं, वहाँ पे क्या होगा? गुण संधि होगा। गुण में क्या होता है? मात्रा ऐसे लग जाता है, ये मात्रा से आप पहचान सकते हैं कि क्या है? ये गुण संधि है। तो महा प्लस उत्सव महोत्सव हो जाएंगे। इसका क्या पहचान है? ए, ओ और अर, ठीक है। तो आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, सारी क्लियरिटी होती चली जाएगी। क्लियर नहीं होगा तो आप जो है वीडियो पढ़े हुए हैं हिंदी के, उसको आप देख लीजिएगा, और दोबारा अगर आवश्यकता होगी दोबारा भी बता दिया जाएगा, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिए। महेश्वरी, महेश्वरी का महा प्लस ऐश्वर्य में कौन सा संधि नियम है? ये पूछा जा रहा है, इसमें कौन सा संधि नियम है महेश्वरी में? तो जब ऐ की मात्रा लगती है तो क्या होता है? इसमें वृद्धि संधि हो जाती है। तो ये कौन सा संधि है? वृद्धि है। लेकिन अब इसका मात्रा के देखिए, वृद्धि संधि में क्या होता है? महा प्लस है, महा में क्या है? आ का मात्रा हो जा रहा है, ठीक है, सॉरी, महा में क्या है? महा की अगर बात करें तो महा में देखिए,
महा में क्या हो रहा है, आ की मात्रा लग रही है और क्या है, प्लस ए की मात्रा, तो महेश्वरी बन रहा है ना। तो इसमें कौन हो रहा है, ये होना चाहिए ना, ये गलत है, इसमें ये होगा लेकिन ये गलत हो जाएगा, इसमें कोई भी सही नहीं है, ये होना चाहिए, ठीक है, आ प्लस ए होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा, सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा सूर्य प्लस उदय, क्या होगा, सूर्य प्लस उदय। देखिए जब मात्रा लग गया है तो कौन सी संधि होगा, इसका मतलब गुण संधि होगी, गुण स्वर संधि। सूर्य प्लस उदय में, सूर्य में क्या है, सूर्य में सूर्य आ प्लस क्या है, और ऊ है, तो दोनों मिलकर क्या हो रहे हैं, आ प्लस ऊ, ओ बन जा रहे हैं, और कौन सा संधि हो जाएगा, गुण संधि। क्वेश्चन नंबर 15, अन्वीक्षण का संधि विच्छेद क्या होगा, अन्वीक्षण का क्या हो जाएगा, तो अन्वीक्षण का संधि, अन्वेक्षण, जैसे अन्वीक्षण यहाँ पे लिखा है, तो अन्वीक्षण का संधि विच्छेद क्या होगा, अनु प्लस वीक्षण, अन्वीक्षण हो जाएगा, अन्वीक्षण हो जाएगा, अन्वी नहीं होगा, अनु प्लस एषण, अन्वेषण हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, अनु प्लस इष्ण, तो अनुच्छिण हो जाएगा, ये भी गलत, अन्वी प्लस क्षण, तो इसका हो जाएगा, अन्वेक्षण की अगर बात करें तो अनु प्लस इक्षण होगा, क्या होगा, अनु प्लस इक्षण, अनु उ प्लस ई क्या हो जाएंगे, अनवी हो जाएंगे, वी हो जाएंगे, कौन सा संधि हो जाएगा, यड़ संधि हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका कोई भी आंसर सही नहीं है, क्या हो जाएगा, अनुइक्षण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, मतैक्य किस संधि का उदाहरण है, मतैक्य, तो जब दो का मात्रा लग गया इसका मतलब ये कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि में क्या होता है, तो आप यहां पूछा गया है कि वृद्धि संधि है, तो ये संधि हो जाएगा वृद्धि। मतैक्य में क्या हो जाएगा, मत प्लस ऐक्य, मतैक्य हो जाएगा, आ प्लस ए क्या बन जा रहे हैं, दीर्घ हो जा रहा है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा वृद्धि संधि हो जाएगी। क्वेश्चन देखते रहिए, सब क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। अत्युक्ति का शब्द का संधि विच्छेद क्या है, अत्युक्ति का, तो अत्युक्त में अति प्लस उक्ति क्या होगा, अति प्लस उक्ति, अति में क्या है, ई और प्लस उ, तो ई और उ मिल रहे हैं, कौन सा संधि हो जाएगा, यड़ संधि हो जाएगा अत्युक्त में। और एक चीज हम पहले ही बता चुके हैं, या जहां दिख गया, ठीक है, और उसके आप तोड़ने पे आपको स्वर पता चल रहा है तो तुरंत मार दीजिए गुण संधि, यड़ संधि। या हो गया, ये अगर मात्रा हो गया तो वृद्धि संधि हो गया, और ए की मात्रा हो गया तो कौन सी संधि हो गया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अगर ये मात्रा हो गया तो गुण संधि हो जाएगा, ठीक है, कौन सी, ये की अगर मात्रा हो गया, गुण की डबल की मात्रा हो गया तो आपका हो जाएगा यड़ हो जाएगा, ठीक है, यड़ हो जाएगा। अगर आपका हो गया कौन सा, या अगर लग रहा है तो या लग रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यड़ हो जाएगा। अगर ऐसे मात्रा लग गया तो वृद्धि हो जाएगा, और जहाँ पे डबल मात्रा लग गया वहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए फिर से मैं बता देता हूँ। देखिए अतियुक्ति में यहाँ पे या है, या में कौन सा हो जाएगा, यड़ संधि, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ऐसे मात्रा लग गया, तो ऐसे मात्रा लग गया मतलब वृद्धि संधि, वृद्धि हो रहा है। ऐ की मात्रा लग गया इसका मतलब गुण संधि हो रहा है, ठीक है। डबल का मात्रा लग गया मतलब दीर्घ संधि हो रहा है, ठीक है। ये तो संधि पूछ को आ और ई प्लस आ या बन जा रहा है, किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है, तो अभी हमने बताया है कहाँ पे, या अगर हो गया तो तुरंत मारिए, या से रा यड़ क्या हो जाएगा, यड़ संधि हो जाएगा। अगर ई प्लस या बन रहा है तो यड़ संधि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, गौ प्लस चरित, तो अगर ये क्या है, ये विसर्ग का पहचान है तो क्या हो जाएगा, गौ प्लस चरित तो गौश्चरित हो जाएगा। यहाँ पे क्या आता है, सा जुड़ जाता है
तो क्या हो जाएगा, गौ प्लस चरित मतलब गौश्चरित हो जाता है। कुछ और देख लीजिए यहाँ पे दिया है इन्होंने, तो गौश्चरित अगर यहाँ पे बिंदी आता है तो इसको विसर्ग संधि कहा जाता है। क्या जाता है, विसर्ग संधि। तो पुनः प्लस चर्चा पुनश्चर्चा हो जाएगा, दुह प्लस चरित दुश्चरित हो जाएगा, निह प्लस चल निश्चल हो जाएगा, गौ प्लस चरित गौश्चरित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, दीर्घ का वर्ण विच्छेद क्या होगा, दीर्घ का। तो वर्ण विच्छेद का मतलब एक एक शब्द को आपको तोड़ना है। तो जैसे, तो पहले दा आधा करोगे, प्लस री कर दोगे, द्री प्लस गा कर दोगे, दृग, और फिर दृग आ प्लस हो रहा है, दृग आ हो जाएगा। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, कौन सा, ये हो जाएगा। तो वर्ण विच्छेद मतलब एक एक शब्दों को तोड़ देना है, जहां तक आप छोटे में कर सकते हो। 21, वधूर्म का संधि विच्छेद क्या होगा, वधूर्म का संधि विच्छेद क्या होगा, वधु प्लस क्या हो जाएगा, उर्मी, वधु प्लस उर्मी क्या हो जाएगा, वधूर्मी, मतलब बी सही हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, दो लघु स्वर उ और दो दीर्घ स्वर जो है और उ दोनों मिलकर क्या बना है, दीर्घ स्वर बना रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, वधूर्मी, दो दीर्घ स्वर मिलके आपस में क्या बना रहे हैं, दीर्घ बना रहे हैं। हम जैसा कि हम लोग जानते हैं लघु या दीर्घ स्वर जब आपस में मिलते हैं और दीर्घ बनाते हैं तो दीर्घ संधि होता है। तो क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। जैसे विद्या प्लस आलय, विद्या में आ है और प्लस क्या हो रहा है, आ विद्यालय, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, दीर्घ, ये भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 22, भुजा का संधि विच्छेद क्या होगा, भुजा का संधि विच्छेद, भुजा का नहीं पूछा है, भूर्जा का पूछा है। ठीक है, तो भूर्जा का क्या हो जाएगा, भू प्लस ऊर्जा क्या हो जाएगा, भूज। देखिए आपस में गलत है, भूज हो गया, भू प्लस ऊर्जा भूर्जा, इसको लोग मान सकते हैं सही थोड़ा, लेकिन ये भी गलत है। जो पढ़ा है वो कहेगा मतलब भूज प्लस रा, ये भी गलत है। तो सबसे सही क्या है, भू प्लस ऊर्जा भूर्जा। तो भू प्लस में, भू में क्या हो रहा है, देखिए भू में क्या हो रहा है, ऊ निकल के आ रहा है। ठीक है, कैपिटल ऊ। ऊर्जा में क्या हो रहा है, कैपिटल ऊ निकल के आ रहा है। तो जब दो कैपिटल जो है स्वर आते हैं तो क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तो कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि हो गई, ऊ प्लस ऊ भूर्जा। संधि अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, बताया जा रहा है, तो आपका गलत नहीं होने वाला संधि से। अन्वेषण, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, अनु प्लस क्या हो जाएगा, एषण हो जाएगा, अनु प्लस एषण। ये बाकी सब गलत है, अनु प्लस एषण, अन्वेषण का अनु प्लस एषण। अनु में क्या हो जा रहा है, अनु में ऊ आ रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, ऊ और ए हो रहा है, और क्या हो रहा है, वाह पे, यहाँ पे देखना, ऊ और ए मिलके क्या हो रहे हैं, वाह बन रहा है। अनु, ऊ और प्लस ए मिलके क्या हो रहे हैं, वाह हो, संधि हो जा रही, यड़ स्वर संधि। चलिए अगला, उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा, उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो उड्डयन पूछा गया है, उत प्लस डैन हो जाएगा, ये व्यंजन संधि हो जाएगी। देखिए जहां पे ता हो गया, आधा हलंत लग गया और स्वर नहीं है तो क्या हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा। ये होता तो विसर्ग हो जाता। ठीक है, तो उड्डयन में क्या हो गया, उत प्लस डयन, उड्डयन व्यंजन संधि हो गया। बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 25, विपत्त प्लस जाल। देखिए विपत्त प्लस जाल में देखिए यहाँ पे क्या लग गया, ता के नीचे ये लग गया है ना, तो व्यंजन हो जाएगा। विपत्त प्लस जाल और विपत्त जाल यहाँ पे हो गया तो क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। देखिए सबसे जो टिपिकल होता है वो होता है स्वर संधि को पहचानना, वहीं पे फंसाएगा। व्यंजन तो आसानी से निकल जाएगा, विसर्ग तो आसानी से निकल जाएगा, थोड़ा सा एक दो बार प्रैक्टिस कर लिए तो। व्यंजन को थोड़ा सा समझना है, जब समझ जाएंगे तब नहीं होगा गलत। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है। ठीक है, तो व्यंजन संधि नहीं है। उत्धरण, उद्धरण का क्या हो जाएगा, उत्धरण हो जाएगा। तद्धित, तत् प्लस अधित, तद्धित, तत् में क्या होगा, हलंत लग जाएगा, तद्धित ये भी है। वागजाल तो आपका समी देखिए यहाँ पे स्वर है ही नहीं है, वाग आधा गा लग गया है, तो ऐसे शब्द हो गए तो व्यंजन हो जाएगा। रसायन में साफ साफ, रस, रस में आ हो गया प्लस आयन,
आ हो गया, क्या हो जाएगा, रसायन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, रसायन में क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा, क्योंकि दीर्घ बन रहा है, रसा हो रहा है, ठीक है, रसा हो रहा है, आ का मात्रा लग गया है, यानी दीर्घ संधि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद होगा। सच्छास्त्र है, देखिए चा लग गया है तो सत हो जाएगा, पहली बात क्या हो जाएगा, सत, तो सत पूछा, इस पर दिया ही है सत। अब छा लगा है, तो व्यंजन संधि में हम लोग जानते हैं जब सत में सत प्लस सा अगर ये बड़ा सा जोड़ा है तो छा बन जाता है, वो क्या बन जाता है, छा बन जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सत प्लस शास्त्र हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सच्छास्त्र हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सच्छास्त्र में क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद सत प्लस शास्त्र हो जाएगा, ये व्यंजन संधि है भी। ता एवं सा मिलकर आधा चा और छा बनता है। क्वेश्चन नंबर 28, तो क्वेश्चन नंबर 28 देखें हम लोग, हाँ देखें, तो देखिए सच्छास्त्र एक बार और पूछा गया था, तो सत प्लस शास्त्र हो जाएगा सच्छास्त्र, 2015 में। ये क्वेश्चन देखिए कहाँ कहाँ पूछा गया है, 16 में पूछा गया है और 15 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 29, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि संधि के मूल भेद के अंतर्गत आते हैं, तो स्वर संधि के आएंगे, स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 30, गुण संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है, गुण संधि के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए।